जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस विजेता सीरीज में। एक बार बता दीजिए सभी कोई क्या हाल चाल है, सभी कोई ठीक है, मस्त हैं और स्वस्थ हैं। तो हम फिर से जो है कि आज इस विजेता सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और मज़ा आ रहा है आप लोगों को इस विजेता सीरीज में। जल्दी से एक बार बता देंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज के क्लास को। यानी कि हम लोग 8.4 अभी पढ़ रहे हैं और उसका अंतिम अब जो है ना क्षण आने वाला है। यानी कि 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में जो है कि रोमन नंबर 1, 2, 3 हम लोग कर चुके थे। तो आज जो है वहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, रेडी हैं? एक बार सभी कोई बता देंगे और स्टार्ट करते हैं। हम लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 3, ये वाला हो गया था आप लोगों का 4 यहाँ से, ठीक है। 8.4 का प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के रोमन नंबर 4 है ये, है ना। एक बार निकाल लेंगे सभी कोई गणित, है ना, कॉपी कलम निकाल के एक बार जल्दी से देख लीजिए, फिर हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज, बहुत ही इम्पोर्टेंट। समझ लो कि क्लास अगर छूट गया, नहीं समझ में आएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा बाबू। तो इसीलिए क्लास को आप लोग कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए, रोमन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, है ना। यही चीज़ कहा जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है, देख लेंगे, है ना। और संकेत में भी कुछ लिखा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं? वाम पक्ष का मतलब होता है LHS और दायां पक्ष का मतलब होता है RHS। यानी LHS और RHS को आप क्या कीजिए, अलग अलग सरल करके उसके उत्तर को निकालिए और देखिए कि क्या LHS और RHS क्या दोनों बराबर होता है ना, है कि नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग बनाते हैं इस सवाल को। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले बच्चों उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अब बटे सेक ए, ठीक है। अब बराबर क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए अब बटे में है 1 माइनस कॉस ए। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, बराबर के दाहिने तरफ को हम RHS कहते हैं और बराबर के बायां तरफ को LHS कहते हैं। तो हम सबसे पहले LHS को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। LHS बायां तरफ देखिए, तो बायां तरफ लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए अब बटे में है सेक ए। किसी को कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करेंगे। अब जो सेक ए है इसको जो है बच्चों चेंज करना है हमें कॉस ए में, ठीक है। तो एक बार बता दीजिए कि सेक ए बराबर क्या होता है। फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, है ना। फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को, बटे। अब देखिए नीचे है क्या, सेक ए, इसको भी चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है और भिन्न का जोड़ हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ हो जाएगा। एक और कॉस का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। एक को भाग, अब देखिए एक और कॉस का एलसीएम लिए तो कॉस। अब देखिए एक से भाग देंगे कॉस में, एक से जब भाग देंगे कॉस में तो कॉस बार में क्या होगा, ये भाग लगेगा। कॉस को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए, प्लस है तो प्लस। कॉस को कॉस से भाग देंगे, 1 आएगा भागफल, 1 को ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1। फिर देखो बटे है, ये मेन वाला बटे, नीचे क्या है 1 बटे कॉस ए। क्लियर है? यहाँ तक चीजें समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, है ना। देखिए कुछ भी नहीं है, आराम से देखना है। ऊपर में आया 1 प्लस कॉस प्लस 1 बटे कॉस, नीचे में क्या है, नीचे में है तो 1 बटे कॉस। अब ये जो नीचे हमारा बटे के नीचे 1 बटे कॉस है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे, इस वाले बटे के ऊपर लेके जाएंगे
तो ये जो क्या होगा, ये देखो ये ऊपर जाने के बाद पलट जाता है, यानी 1/cos है तो cos/1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो आपका ये ऊपर में लिखा हुआ है इसको लिखिए। ऊपर में क्या है, cos + 1/cos, तो लिखेंगे यहाँ पे cos A + 1, अब बटे में क्या है, तो बटे में cos A है। और जब 1/cos जो है ये 1/cos A, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद प्लस, यानी कि cos A ऊपर हो जाएगा, बटे में 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से cos A और cos A कैंसिल हो जाएगा, 1 से जब हम इसमें भाग देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा cos A + 1। जब हम LHS को सॉल्व किए बाबू तो यहाँ पे आया cos A + 1। तो चलिए हम RHS को भी सॉल्व करके अब देखते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करने के लिए, है ना। RHS बराबर, एक बार देखते हैं RHS बराबर क्या लिखा हुआ है। तो RHS बराबर आपका दिया हुआ है कि sin² A बटे 1 - cos A, है ना। क्या दिया हुआ है, sin² A अब बटे 1 - cos A। कोई दिक्कत है ना। अब देखिए फॉर्मूला, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो बताएंगे कि sin² A बराबर क्या होता है। जल्दी से एक बार बताओ sin² A बराबर, तो आप क्या कहेंगे कि सर आप पढ़ाए हुए हैं, sin² A बराबर होता है 1 - cos² A होता है। ठीक है, अब बटे में क्या है, तो 1 - cos A है सर, है ना। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे 1 - cos² ये है ना, 1 - cos² A है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, है ना। दिमाग क्या लगाना है, सोचना है यहाँ पे कि हमको लाना है cos A + 1 लाना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखिए कि यहाँ पे 1 है, अगर हम 1 पे अगर स्क्वायर लगा दें तो क्या इसका कोई हम बाल बाका कर सकते हैं, कुछ नहीं, है ना। 1 पर हम कितना भी स्क्वायर लगा दें तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी कर देंगे तो 1 ही होगा, है ना। तो इसलिए चिंता का बात नहीं है ना। सिर्फ क्या करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, 1 पर क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। एकदम ध्यान से देखते रहिए, 1 पर जब बाबू स्क्वायर लगाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, है ना। अब माइनस, यहाँ देखो cos² A है ना, तो इस cos A को भी आप इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, cos A का इसके हॉल पर स्क्वायर लगा दीजिए इस तरह से। क्या देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस, फिर cos² A को, सॉरी cos A² को हम क्या अगर यहाँ लिखेंगे तो cos² ही होगा। कोई दिक्कत। नीचे में देखो क्या है, नीचे में है 1 - cos A है। एकदम बस ध्यान से देखना है, एकदम अच्छे से। अब देखिए, अब मेरा यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि A² - B², है ना, A² - B²। तो A² - B² बराबर फॉर्मूला होता है A + B, यानी A के जगह है 1 और B के जगह क्या है, cos A। तो A² - B² का फॉर्मूला हो जाएगा A + B, यानी 1 + cos A, और इंटू A - B, यानी 1 - cos A। कोई दिक्कत। अब बटे नीचे में क्या है, 1 - cos A। ठीक है, अब देखिए यहां से नीचे 1 - cos A, ये ऊपर में 1 - cos A, ये कट जाएगा, बच क्या गया, तो बच गया 1 + cos A, ये बच गया। अब देखिए यहाँ पे इसको 1 + cos A लिखिए, या फिर आप cos A + 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ से देखें क्या कि जब हम LHS को लेकर के चले, LHS को लेकर के चले तो हमारा यहाँ पे आया cos A + 1 आया, है ना, cos A + 1 आया। जब हम RHS को लेकर के चले और इसको सॉल्व किए तो ये भी हमारा cos A + 1 आया, है ना। यानी कि दोनों LHS बराबर RHS दोनों का वैल्यू क्या हो गया, समान हो गया। तो अब यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूव, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत है ना। देखिए कितना एकदम बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन था, है ना। लेकिन सोचो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम लोगों को। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर का। तो अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे इसको, है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, हम दे देते हैं, 10-20 सेकंड रुकते हैं।
फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये चौथा था ना, पांचवा होगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर में, एकदम सभी जो है ना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए लिख लिए होंगे, समझ में आ चुका होगा सभी कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और थोड़ा सा क्वेश्चन बाबू ये जाएगा लंबा, है ना, और ये दीर्घोत्तरीय में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आप लोग एकदम धैर्य बना के इस क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, कि क्या क्या सर कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को देखना है। आराम से पहले देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट ए को लागू करना है ना। यानी कि हमारा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें कहता है कि आप कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट ए को लागू कीजिए। ठीक है भैया, जब वैसा सिचुएशन बनेगा तो हम लागू करेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यानी कि ये LHS के तरफ इधर ये लिखा हुआ है और RHS के तरफ इधर ये है। तो हमको LHS को लेकर के चलना है और RHS को प्रूव करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम LHS को लिख लेते हैं। LHS बराबर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये हमारा LHS है। हमने इसको क्या किया, लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान देंगे एक बात, इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे और इसको जैसे जैसे बनाते हैं वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। क्या कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में यहाँ कॉस के बदले साइन दे देगा। एकदम अगर पूछना रहेगा तो डिट्टो यही क्वेश्चन छाप देगा एग्जाम में। ठीक है, नहीं पूछेगा तो नहीं आएगा, अगर नहीं पूछने का रहेगा तो चेंज नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही दम इतना है। चलिए देखिए, बस कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है कि ये जितना भी है ना, कॉस साइन 1 यहाँ पे है, नीचे में भी कॉस साइन 1 है, ये सभी में आपको साइन ए से भाग दे देना है। ठीक है, साइन ए से, वो बाद में देखेंगे कि साइन ए से भाग देने पर होगा क्या। अभी सिर्फ इतना करना है कि ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों में क्या करेंगे, साइन से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ऊपर, है ना, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, ऊपर तथा नीचे, ऊपर तथा नीचे दोनों, ऊपर तथा नीचे दोनों में साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भाग देते हैं हम लोग। तो नया पेज ले लेते हैं, इधर अटेगा नहीं। ठीक है, चलो, ब्लैक था ना, इस बार थोड़ा सा थीम को हम चेंज कर लेते हैं। ये रहा, अरे हाँ ये, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, साइन भाग देंगे। तो अब एक बार आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कॉस माइनस साइन प्लस 1 है, पहले ऊपर में भाग दे देते हैं। तो कॉस में किससे, सभी में साइन से भाग देना है। तो कॉस में साइन से भाग देंगे तो हो जाएगा कॉस बटे साइन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ए बटे साइन ए माइनस क्या था, साइन ए था। एक बार ध्यान से देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए था। हाँ, तो यहां हो जाएगा साइन ए, इसमें भी साइन ए से भाग दे देंगे, साइन ए प्लस 1 था, नीचे में भाग दे देना है साइन ए से। तो ऊपर जितना भी था सभी में हमने साइन ए से भाग दे दिया। फिर देखिए बटे है तो बटे लगा देंगे। एकदम ध्यान से देखते जाना है, एकदम टुकुर टुकुर देखना है। अब चलिए नीचे में क्या क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। सर कॉस ए है प्लस साइन ए है और माइनस 1 है। ठीक है, सभी में साइन ए से भाग देना है, कॉस ए प्लस साइन ए। कॉस ए है, बटे में भाग दे दीजिए इससे साइन ए से, प्लस साइन ए है, भाग दे दीजिए इसमें भी साइन ए से।
अब माइनस क्या है 1, इसमें भी आप साइन ए से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए साइन ए से भाग दे दिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। जो भी काम करना है ओवरऑल सभी में करना है। तो अब देखिए यहाँ से भाग देने से क्या मिलता है हमें, भाग देने से ये कॉस बटे साइन हो गया है ना। तो कॉस बटे साइन होता है कॉट, कॉस बटे साइन क्या होता है, तो होता है कॉट ए, माइनस ये साइन और ये साइन एक कट जाएगा, यहां बचेगा 1। ठीक है, प्लस है तो प्लस 1/साइन होता है कॉसेक ए। ठीक है, एकदम फॉर्मूला लगाते चलना है। बटे कॉस बटे साइन होता है कॉट ए, प्लस साइन और साइन कट जाएगा, यहां से बच जाएगा यहां पे 1। फिर देखिए माइनस 1/साइन होता है कॉसेक ए। कोई दिक्कत यहां से, कोई दिक्कत परेशानी है? एकदम देखिए मजा आ रहा है समझ में। अब क्या कह रहा है कि अब देखिए अब कॉट कॉस में चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर आएंगे हम कि कह रहा है यहाँ पे कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए को लागू कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे हम समझेंगे साइड में। कह रहा है क्या कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करने के लिए। तो अब देखिए ये जो कॉट स्क्वायर ए है प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अब बराबर क्या हो जाएगा 1, है ना। यानी कि 1 बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बस इसी को लागू कर देना है यहाँ पे, है ना। किसमें, तो इधर। चलिए पहले हम क्या करेंगे, ये प्लस वाला को बच्चों लिख लेते हैं, है ना। प्लस वाला को यानी कि कॉट ए है तो कॉट ए लिख लिए। चलिए प्लस कॉसेक है, कॉसेक ए तो लिख लेंगे कॉसेक ए, कोई दिक्कत। माइनस 1 है तो माइनस है तो माइनस लिखे। इस 1 को हम क्या करेंगे, 1 के बदले में लिखेंगे यहां पे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अभी जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे ये वाला है ना, कहाँ चला गया, इधर। हाँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो वही हम यहाँ 1 के बदले लिखे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलो ध्यान देना है, नीचे में भी वही काम करना है ना। नीचे देखिए, नीचे को नीचे छोड़ देना है, नीचे एकदम जैसा है वैसा ही छोड़ देना है। कॉट है तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस क्या करेंगे कॉसेक ए। नीचे वाला को एकदम छोड़ दिए जैसे का तैसे, ठीक है, इसको बक्स दिए। चलिए अब देखिए यहां से आपका एक ये बन गया, अब माइनस ये वाला। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यही साइड में हम लोग बनाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आराम से। पहले क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको छोटी ब्रैकेट में लिख लेंगे, माइनस यहां बड़ी ब्रैकेट डालेंगे। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी, यानी कि कॉसेक ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉसेक। 1 मिनट थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, हाँ जगह का कमी हो रहा है। चलिए फिर से इसको लिख देते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह है कॉसेक ए और बी के जगह है कॉट, तो इसको लिखेंगे हम लोग यहां पे बड़ी ब्रैकेट डालेंगे ए प्लस बी, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, बड़ी ब्रैकेट को बंद कर दीजिए।
नीचे लिख देना है जो एकदम सेम टू सेम है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, चलो अब देखेंगे यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा सवाल लंबा जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना है आराम से। एक बार देखिए फिर आराम से बनाइए, इसको 2-4 बार एकदम देख करके बनाना है। ठीक है, आराम से एकदम समझ में आएगा। अब देखो यहाँ से इसमें कॉट ए प्लस कॉस ए, यहाँ माइनस है, और इस ब्रैकेट में देखेंगे कि ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसको आप कॉट ए कॉसेक ए को पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इस दोनों इस ब्रैकेट के अंदर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है हमको। क्या मिल रहा है, तो कॉमन। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ बड़ी ब्रैकेट डालेंगे। अब देखिए यहाँ से ये जब कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से इस दोनों में से ये वाला कॉमन आ चुका है, तो क्या बच चुका है ये, यानी कि ब्रैकेट में लिख देंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कोई दिक्कत, बस नीचे में जैसे का तैसे एकदम लिखते चल जाना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, देखो अब लगभग चीज़ें हो चुकी है, आराम से देखते रहिए, 1-2 स्टेप और चलेगा ये। कॉट ए, इसको लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब ये जो माइनस है ये इसके भी साथ और इसके भी साथ सभी, है ना, क्या है, तो गुना में है। अब ये ब्रैकेट को अंदर में जो छोटी ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, इसको खोलेंगे तो ये माइनस ये सब के साथ गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पहले 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस को जब कॉसेक के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस कॉट ए। ठीक है, चलिए अब बट्टे में देखिए क्या है, तो बट्टे में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपका यहाँ नीचे में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, और ऊपर में भी देखिए प्लस कॉट है तो यहाँ देखिए प्लस कॉट, माइनस कॉसेक है तो माइनस कॉसेक, और प्लस 1 है तो प्लस 1 है ना। तो सब चीज़ें जो यहाँ इस ब्रैकेट में है वही आपका इस ब्रैकेट में है, सेम चीज़ मिल रहा है। तो हम इसको और ये ऊपर वाला इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बचा, ऊपर में हमारा बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, नीचे में बच गया ये, सॉरी ऊपर में ये बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो हम उसी को लिख दिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए। चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो क्या वही चीज़ प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए बोलिए या फिर कॉट ए प्लस कॉसेक ए बोलिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। क्योंकि आप जब 3 और प्लस 2 करेंगे या 2 प्लस 3 करेंगे तो आंसर 5 ही निकलेगा, ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे साइन चेंज रहता यानी कि माइनस रहता तो सोचना था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना। हम इसको लिख भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। लो अब हो गया। तो हम देखें कि LHS को लेकर के चले तो हमारा RHS जो था कॉसेक ए प्लस कॉट ए वो आ गया, है ना। तो बताओ समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, तो एक बात और लिख देना है ना। एक बात यहाँ पे और ध्यान से लिख देना है कि अतः LHS बराबर RHS, ये लिखना बहुत ही जरूरी है। प्रूव्ड, ये लिखना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप ये नहीं लिखोगे एग्जामिनर को दिखेगा नहीं कि आप प्रूव किए हैं कि नहीं किए हैं। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। मज़ा आ रहा था ना, कितना बढ़िया सवाल था। देखे एकदम सवाल बड़ा भी था लेकिन मज़ा भी आया होगा। बस एक जगह दिमाग लगाना है कि साइन से क्या करना है, ऊपर और नीचे भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो हमारा फॉर्मूला सेट होता है उस पर फॉर्मूला पे लगाएंगे। और कुछ सर्वसमीका भी बोला था कि आप जो है कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लीजिए, उसको भी उसमें डालेंगे, है ना, सवाल में पुट करके। बस आंसर हमारा
फाइनल निकल के आ जाएगा LHS बराबर RHS। तो चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, एकदम मज़ा आ जाएगा। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा कि सर यहाँ पे फ्री क्लास ले रहे हैं तो कोई स्टेप को छोड़ेंगे बताने में या समझाने में कमी करेंगे, ऐसा नहीं होना है ना। एकदम हर एक स्टेप हर एक बात पे यहाँ पे जो है ना डिस्कस चलेगा कि जहाँ भी दिक्कत होगा। चलिए ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी से, शायद नोट कर चुके होंगे, एक बार जल्दी से बता दीजिए। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला देखते हैं। और भी क्वेश्चन है इसमें, लगता नहीं है कि आज का क्लास में हम ख़त्म कर पाएंगे, और एक क्लास इसमें लेना होगा, तब जाके हमारा ये त्रिकोणमिति चैप्टर 8.4 जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नया अध्याय की तरफ बढ़ेंगे, ये लास्ट चैप्टर होगा, उसमें और एक क्लास हमको लगता है हो जाएगा। चलिए आई होप लिख लिए होंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 5वां था वो, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और हमको लगता है कि सेम क्वेश्चन कितना बार पूछा गया होगा जिसका वर्णन नहीं है। अच्छा ये बता देते हैं, इसके आधार पर एक क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे आप लोगों को, ठीक है, जो कि घर से बनाना है। चलिए तो सबसे पहले देखिए कि दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। सेक ए प्लस क्या है 10a। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं, तो LHS को ही लिखेंगे। LHS बराबर आपका है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अब बटे क्या है 1 माइनस साइन ए, ये LHS में लिखा हुआ है। और RHS को प्रूव करना है कि आप इसको प्रूफ सत्यापित कर दीजिए इतना, ठीक है। तो LHS को लेकर के हम जब बढ़े तो देख रहे हैं ये रूट में है और बटे में है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे सर, तो देखो इसको करेंगे हम लोग हर का परिमयकरण। क्या करेंगे, हर का परिमयकरण। तो हर का परिमयकरण कैसे करेंगे बाबू, हर का परिमयकरण करते हैं कि यानी कि ये जो भिन्न है, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर, और हर का ही जो है हम परिमयकरण करते हैं, यानी कि साइन को चेंज करके नीचे में जो साइन है यानी कि माइनस का साइन दिया हुआ है इसको बदल देंगे यानी प्लस कर देंगे, और ऊपर और नीचे दोनों में क्या करेंगे, गुना कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो हम इसी को कह देते हैं हर का परिमयकरण। तो चलिए इसको हर का परिमयकरण करते हैं। इसमें पहले तो जो है इसको लिखेंगे, रूट को थोड़ा सा लंबा खींच दिए हैं, 1 प्लस साइन ए, अब बटे में क्या है 1 माइनस साइन ए। अब हर का परिमयकरण यहाँ गुना डालेंगे, नीचे जो साइन है इसको बदल देंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, और ऊपर और नीचे दोनों में क्या करना है, गुना कर देना है। तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए, सेम चीज से गुना कर देना है ना। तो यहाँ से क्या किया, इसका साइन चेंज किए और ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर दिए। तो हमें यहाँ क्या निकल के आ गया कि साइन ए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, है ना, 2 बार आ गया। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, जल्दी से बताओ, है ना। देखो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, अभी रूट में ही रखेंगे इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे है तो बटे। चलिए अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, यानी 1 माइनस साइन ए गुना 1 प्लस क्या है साइन ए। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह है 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह क्या है साइन ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में था, तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह है साइन स्क्वायर ए हो गया। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान दीजिए कहीं दिक्कत नहीं होगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब देखोगे यहाँ पे तो ऊपर में क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, रहने देते हैं, सेम टू सेम लिखते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में है 1 प्लस
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं बच्चों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर ए होता है। देखिए, सॉरी, स्क्वायर ऊपर भी लगा हुआ है और नीचे भी लगा हुआ है। जब रूट के अंदर में स्क्वायर होता है, रूट के अंदर में जब स्क्वायर लगा हुआ रहता है, जब ये स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट भी हट जाता है। स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। मतलब ये भी स्क्वायर हटा देंगे, ये भी स्क्वायर हटा देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रूट हट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए इसको स्क्वायर को हटा देते हैं तो रूट भी हट जाएगा यहाँ पे। चलिए स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट भी हट जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, नीचे में कॉस ए बच जाएगा। 1 प्लस साइन ए, अब बटे में क्या बच जाएगा? कॉस ए बच जाएगा। स्क्वायर हटा तो रूट भी खत्म, ठीक है। अब ये जो कॉस ए है नीचे में, ये 1 से भी भाग में है और साइन से भी भाग में है। इसको आप लिखेंगे ऐसे कि 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। कोई दिक्कत? ये जो बटे में कॉस ए है, ये 1 से भी भाग में है और साइन ए से भी भाग में है, तो आप इसको अलग अलग करके हम लिख दिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला में सेट हो जाएगा हमारा। 1 बटे कॉस ए बराबर हो जाएगा, 1 बटे कॉस ए बराबर हो जाएगा सेक ए। क्या हो जाएगा? सेक ए। अब प्लस साइन ए बटे कॉस ए। क्या फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोग? तो सर होता है tan a होता है। क्या होता है? tan a। तो देखो यहाँ पे sec a प्लस tan a, क्या RHS में हमको यही लाना था? sec a प्लस tan a, यही लाना था। तो क्या हमारा आ गया sec a प्लस tan a? आ गया कि नहीं आ गया? एक बार बता दो जल्दी से कमेंट में तुम लोग, है ना। कहोगे हाँ सर आ गया। तो अब क्या लिख देंगे नीचे? अतः LHS बराबर RHS, है ना। ये हो गया प्रूव्ड, है ना। चलिए एक बार नोट कर लेंगे आप लोग फटाफट इसको, जल्दी से नोट करो। मजा आ रहा है ना? देखो कितना एकदम प्यारा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला स्लाइड लगा दिए हैं, जल्दी से इसको आप लिख लीजिए LHS बराबर RHS। फिर हम नेक्स्ट जो है, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, रोमन नंबर कौन सा होगा? ये 7। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे रोमन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस बराबर tan थीटा प्रूफ करना है ना। तो फिर से बात वही आती है ना, कि LHS को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे और RHS क्या करना है? हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए LHS को लेकर के हम लोग चलते हैं। लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे LHS को लेकर के चले, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पे साइन है और इधर भी साइन है, तो अब इसको प्रूव हमको क्या करना है? दोनों तरफ साइन लगा हुआ है, तो साइन को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। साइन को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। चलिए यहाँ से जब हम साइन कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद यहाँ ब्रैकेट देते हैं, छोटी ब्रैकेट लिखते हैं। चलिए साइन जब यहाँ से आपका कॉमन आ गया तो बचा क्या? यहाँ पे बचा आपका 1। क्या बच गया? 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे साइन क्यूब का मतलब है कि 3 साइन है, यानी कि साइन गुना साइन गुना साइन, ठीक है। तो साइन क्यूब, तो अगर यहाँ से एक साइन हमारा कॉमन आ गया तो बचा क्या, है ना। बचा क्या एक बार बता देंगे जल्दी से? तो बच जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर बटे है तो आप बटे यहाँ दे देंगे। अब देखिए नीचे इधर
2 कॉस क्यूब माइनस कॉस थीटा है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा। अब इधर भी क्या है कॉस कॉस दिख रहा है ना, तो कॉस को कॉमन ले लेना है। यहाँ पे बड़े ही प्यार से हम लोग कॉस को कॉमन ले लेंगे और छोटी ब्रैकेट दे देंगे। अब देखिए यहाँ से जब कॉस निकल जाएगा बाहर तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस जो है आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, ध्यान से देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे में क्या है कॉस साइन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटू में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में है क्या कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब इसको आगे करेंगे हम लोग, बटे साइन थीटा इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, एक बार जल्दी से बताइए आप लोग 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 1 क्या करना है, अब देखिए साइन बटा कॉस आ गया है, हमको लाना है 10, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें, है ना, क्या करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें। तो दिमाग क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे इस 1 को हम लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे में देखिए क्या है, तो बटे में आपका यहाँ पे जो है सॉरी माइनस क्या है, तो माइनस आपका है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। साइन था साइन लिखे, थीटा लगा देंगे यहाँ पे। ब्रैकेट के अंदर में 1 को हम क्या लिखे कि 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिए। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए बटे है तो बटे डाल देंगे, फिर क्या है बटे में, तो कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो 1 को हम क्या करेंगे 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर से वही यहां बड़ी ब्रैकेट ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यहां पे ब्रैकेट डाल देना है। ठीक है, चलिए लगभग अब सॉल्व हो गया है, ध्यान देते रहना है। यहाँ पे ऊपर में है साइन थीटा इंटू, अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो जब 2 साइन स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर से घट जाएगा तो क्या बचेगा, एगो साइन स्क्वायर बचेगा, है ना। तो पहले इस कॉस स्क्वायर को हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर में से एक घट गया और माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो गया। ठीक है, चलिए बटे कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे पहले इसको ब्रैकेट में देखिए, यहाँ माइनस है लगा हुआ और ये माइनस क्या है, तो इसके भी साथ और इसके भी साथ गुना में है, तो पहले हम ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो जाए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ब्रैकेट खोल दिए। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे वाला को जरा सा, नीचे वाला को सॉल्व कर लेना है। कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ देखेंगे यहाँ पे, तो ऊपर में क्या है साइन इंटू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, लिखिए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे। चलिए अब देखिए यहाँ पे नीचे में है कॉस, अब ब्रैकेट में देखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 2 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा, एक कॉस बचेगा, है ना, एक कॉस बचेगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में 2 कॉस में से एक कॉस घटता तो क्या बचता, कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस
इसके बाद देखिए क्या है, माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ बच रहा है? तो दो कॉस में से एक कॉस स्क्वायर को घटाए तो एगो कॉस स्क्वायर बचा माइनस साइन स्क्वायर, और कुछ नहीं बच रहा है। तो बस आराम से अब यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखेंगे कि ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आ गया साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो बताइए जल्दी से, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं आप लोगों को? तो आप कहेंगे कि सर साइन थीटा बटे कॉस थीटा पढ़े हुए हैं हम लोग टेन थीटा, है ना। क्या पढ़े हुए हैं, टेन थीटा। आ गया ना, RHS आ गया टेन थीटा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना। आ गया हमारा यहाँ पे टेन थीटा। तो हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव, ठीक है। तो बच्चों आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 रोमन नंबर 7 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, 8, 9, 10, यानी रोमन नंबर 8, रोमन नंबर 9 और 10 बचा हुआ है। 3 क्वेश्चन है और 1 क्लास लगेगा, और यहाँ से जो है कि हमारा त्रिकोणमिति समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग घर में इसको रिवीजन करेंगे, ठीक है, अच्छे से एकदम रिवीजन करेंगे बढ़िया से। आज जो है 4 क्वेश्चन खत्म हुआ और लंबा लंबा क्वेश्चन भी था, तो आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कर लेंगे। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्लास को ख़त्म करेंगे, वहाँ से जो है कि त्रिकोणमिति भी हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक सभी को बच्चों जय हिंद, मिलते हैं।